बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे, एक तो इमरान खान ने जो इंकशाफात किए अलकादर यूनिवर्सिटी का भी जो है वो बंद करने का मामला, और शौकत खानम के हवाले से भी बंद करने का मामला, इस पर भी उन्होंने इंकशाफात किए। और ये मैं आपको बता दूँ, ये अब आखिरी मराहल शुरू हैं। अब मामला जो है वो एक तरफ लगने हैं। और दूसरा, सिंध हुकूमत की शाह खर्चियाँ, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा, इमरान खान पर मुलाकातों पर जो पाबंदी है उस पर भी बात करेंगे। और अली अमीन के गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इमरान खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की तो हम फिर एहतजाजी तहरीक शुरू कर देंगे। ये अब फाइनल राउंड है और ये फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। इमरान खान ने वो 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए साथियों से कहा कि अदारा सबका है, सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं, पूरी कौम के लिए अहम है कि अदारा मजबूत हो। जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो ये खुद करके अदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अदारों पर करप्ट और नाहर लोग बिठा दिए गए हैं तो कौम तबाह हो जाती है। जाए तो उनका कहना था कि जब अदारों पर करप्ट या नाहर लोग बिठा दिए जाए तो फिर कौम तबाह हो जाएगी। उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश से वाइट वाश होगी, इससे बुरी शिकस्त क्या होगी। ऐसा कौन सा एटम बम फटा के 3 साल में हमारी क्रिकेट बांग्लादेश से नीचे चली गई। और ये सोचने वाली बात है। मैंने भी ये वीडियो में बात की थी कि एक टीम जो टॉप 5 में जो आ रही थी उसका हाल क्या किया। एक सिर्फ आपने 3 तब्दीलियाँ की, उसके बाद चेयरमैन पीसीबी तब्दील करके इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। जो प्रोफेशनल आदमी था उसने टीम को एक जिसे कहते हैं कि मेरिट की बुनियाद पर वो यही खिलाड़ी खेल रहे थे। ऊपर से बंदा तब्दील हुआ तो देखे क्या सूरत हाल बन गई। और इसी तरह इमरान खान ने कहा मोहसिन नकवी की क्या काबिलियत है। बड़े साहब ने अपना चेयरमैन पीसीबी रख लिया, ये करप्ट और फ्रॉडिया है, इसने इलेक्शन व गंदम फ्रॉड किया है। इसे वज़ीर दाला और चेयरमैन पीसीबी बड़े साहब ने अपॉइंट किया। इसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। रमीज़ राजा मेरा रिश्तेदार नहीं था, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था। ये इमरान खान ने भी यही बात की है। और उन्होंने कहा जिसने चेयरमैन पीसीबी बनाया, इमरान खान का कहना था चीफ जस्टिस के 2.5 माह से नैब तरमीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है चीफ जस्टिस साहब ने। और ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि इतनी देर फैसला महफूज किए रखा। और चीफ जस्टिस साहब जी हमेशा कहते हैं मेरे दौर में ऐसा नहीं हुआ, मेरे दौर में फलां हुआ, मेरे दौर में ये नहीं हुआ। उनके दौर में सांदी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, उनके दौर में हुकूमत जो है वो अदालती फैसला मानने के लिए तैयार नहीं। वो क्या मानने के लिए तैयार नहीं, जेल के सुप्रिटेंडेंट जो है वो फैसला नहीं मानते। एक आम पुलिस वाले हैं वो फैसला नहीं मानते थे अदालतों का। वो वाइट बंदा निकलता था तो गिरफ्तार कर लेते थे। हत्ता के जज साहिबान ये कहने पर मजबूर हो गए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और अपनी भी जान छुड़वाओ तो हमारी भी जान छुड़वाओ। तो ये चीफ जस्टिस साहब को नज़र नहीं आया। ये तारीख के बदतरीन दाग हैं चीफ जस्टिस साहब पर। देखते हैं ये अपनी रिटायरमेंट से पहले, जाहिर है नौकरी तो एक दिन ख़त्म होनी है, चाहे एक्सटेंशन मिल भी जाए फिर भी एक दिन नौकरी जानी है। तो बात ये है कि सदा के लिए तो नहीं ये बैठे। तो ये अब इनके जाने तक देखते हैं ये अपना दाग धो पाते हैं या नहीं पाते। और दूसरा, इमरान खान ने कहा कि इंतज़ार किया जा रहा है कि मुझे 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा हो तो वो नैब तरमीम का फैसला सुनाए। इमरान खान कितने बाखबर है यहीं से अंदाज़ा कर लें आप। नैब तरमीम के खिलाफ अपील के बाद शहबाज शरीफ के 4, नवाज शरीफ के 5, जरदारी और इसके फ्रंट मैनों के 9 रेफरेंस फ्रीज हैं। उन्होंने कहा नैब ने अलकादर यूनिवर्सिटी का बड़ा डोनेशन बंद कर दिया है ताकि यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। अगर अलकादर यूनिवर्सिटी बंद होगी तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। शौकत खानम अस्पताल बंद हो गया तो मरीजों को 10 गुना से ज़ायद खर्च करके इलाज कराना पड़ेगा। अब ये पाकिस्तान के फलाही इदारे हैं, इनके पीछे भी ये हुकूमत पड़ी है। इनसे ज़्यादा आप क्या तवक्को इनसे रख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं इमरान खान को इनसे बात कर लेनी चाहिए, और इनसे बात नहीं, इनको धक्के देकर निकालना चाहिए। जो ये इदारों के साथ कर रहे हैं, जो फलाई इदारे हैं उनके साथ ये देखें बुग़्ज़ में आकर क्या कुछ कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, सिर्फ 3 मुलाकातों के सिवा सेल में ही रहता हूँ।
मेरा सर तंदूर बन जाता है। कभी नहीं कहा मुश्किलात हैं, बच्चों से बात नहीं कराई जाती, सिर्फ इसकी शिकायत की है, इसकी मुझे तकलीफ है। उन्होंने मजीद कहा आप सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक शनाख्त बची है, अब ये इसे तबाह करने जा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की तो हम मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू कर देंगे। ये शुरू होगी क्योंकि इन्होंने वारदात से बाज नहीं आना कि फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। यानी कि ये इमरान खान को पैगामात भिजवाए जा रहे हैं कि ये अलकादर वाला भी ये देख लिया आपने डोनेशन बंद कर दी है, और दूसरा शौकत खानम को भी इनका प्लान है किसी ना किसी तरीके से छीन लिया जाए। और जैसे नवाज शरीफ अस्पताल कैंसर अस्पताल बनाने के जो इश्तिहारात हैं वो जारी किए हुए हैं, बिल बोर्ड लगे हुए हैं, वो बनना कागज़ों में ही है, लेकिन जिस बंदे ने कोई ज़मीनी हक़ाइक़ बनाकर एक बना दिया है उसको अब ये चलने नहीं दे रहे। और दूसरा मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने मुलाकातों पर पाबंदी, इमरान खान की वफाकी और सूबाई सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है इमरान खान ने। अब देखते हैं अदालतें इस पर क्या फ़ैसला सुनाती हैं। अदालतों को चाहिए तो यही है कि डंके की चोट पर अपना फ़ैसला मनवाए, वरना इनको घर भेजे। और दूसरा, असला और शराब की बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है 8 सितंबर के जलसे में की क़यादत करते हुए आते हैं, या उनको गिरफ़्तार करके ये मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाया जाएगा। और मुझे नहीं लग रहा कि ये अली अमीन गंडापुर को इतनी आसानी से गिरफ़्तार करेंगे। ये इंतशार जो है इससे तसादम का ख़तरा बढ़ता चला जाएगा। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि सिंध हुकूमत की जो शाखर्चियाँ हैं उनका भी देख लें, जो बड़े जमहूरी हैं, मेरे नाना ने दिया है ये आइन, ये उनका देख लें आज जो वो आवाम के साथ कर रहे हैं, और अफसरान को कैसे जो है वो नवाज रहे हैं। सिंध हुकूमत का असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए दर्जनों महंगी डबल कैबन गाड़ियां खरीदने का फैसला। यहाँ अवाम भूखी मर रही है, सिंध में अवाम भूखी मर रही है, इनकी जान कर हो रहे हैं। वो थर्म के बच्चे भूख से बिलक बिलक कर बेचारे मर गए, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। और ये देखें, सिंध हुकूमत ने जो है लग्जरी गाड़ियाँ खरीदने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 अरब रुपये जारी करने के लिए महकमा ख़जाना को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है सिंध हुकूमत 4 बाई और 4 की 138 डबल कैबन गाड़ियाँ खरीदना चाहती है, जो कि सिंध भर में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर को दी जाएंगी। और सिंध हुकूमत की जानिब से ये खरीदी जाने वाली एक गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपये से ज़ायद है। अब इनकी हालत देख लें। इसीलिए तो ये कहते हैं, बाद में कहते हैं जी जनाब हम तो नहीं हुकूमत कर रहे, ये तो नून लीग कर रही है, हम तो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। ये इनके खाबे देख लें आप। और कमिश्नर्स लेवल के लोगों को ये गाड़ियाँ खरीद कर आवाम के पैसों से ही देनी है ना। एक तरफ आप कहते हैं कि जी जनाब हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम क्या करें। ओ भाई, ये जो तुम सारा कुछ अफसरान को दिए जा रहे हो, पहले भी इसका मतलब है आपने ये बात सच साबित कर दी उनकी कैसर बंगाली साहब की, कि वही कि निचले लोगों को जो है उनकी मुराद भी छीनो और उनको नौकरी से भी निकाल दो, और बड़े लोगों को मुराद बेशुमार देते चले जाओ। बाप का पैसा है, जिस तरह मर्जी खर्च करें, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसने कुछ नहीं किया उसे जेल के अंदर डाल के रखें। ये है पाकिस्तान का निज़ाम। इसीलिए ये निज़ाम जो है अब आप देखेंगे कि ये अब आइंदा आने वाले दिनों में 8 सितंबर के जलसे के बाद ये बिल्कुल पोजीशन बदलनी शुरू हो जाएगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।